नमस्कार, न्यूज आवर की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार जब विदेश दौरे पर गए तो उम्मीदें परवान चढ़ती हुई नजर आई। उनका ये दौरा बेहद खास रहा क्योंकि प्रदेश सरकार नई उद्योग नीति के जरिए निवेश आकर्षित करने की कोशिश में लगातार कदम उठा रही है। सीएम का विदेश दौरा भी इसी का हिस्सा माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ अब विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है, या यह कहें कि छत्तीसगढ़ विदेशी निवेश का गढ़ बन रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हां, राज्य में जब से सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से ही विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है। सुशासन सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ अब वैश्विक निवेश का नया सेंटर बनने की ओर अग्रसर है। राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने इन्वेस्टर कनेक्ट के जरिए देश के साथ ही विदेशों में भी छत्तीसगढ़ की संभावनाओं को दुनिया के सामने रखा है। इस प्रयास से न केवल निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं बल्कि युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए समृद्धि और छत्तीसगढ़ के लिए एक नई तकनीकी पहचान की भी उम्मीद नजर आ रही है। प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दरअसल विष्णुदेव सरकार का दावा है कि नई उद्योग नीति के बाद प्रदेश में 6 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव आए हैं। जापान और साउथ कोरिया के 8 दिवसीय सफल विदेश यात्रा के बाद आज छत्तीसगढ़ वापसी हुई है और एयरपोर्ट में आज हमारे माननीय यशस्वी अध्यक्ष जी श्री किरण देव जी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे संगठन के सभी वरिष्ठ जन, निगम मंडल के अध्यक्षगण और रायपुर जिला और रायपुर ग्रामीण जिला और प्रदेश भर के देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ पर अभूतपूर्व स्वागत किए हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये जो 22 अगस्त से 29 अगस्त तक जापान और दक्षिण कोरिया की 8 दिनों की यात्रा थी, ये बहुत ही यात्रा सफल रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जापान और साउथ कोरिया जाकर वहां के उद्योगपतियों से मुलाकात की। सीएम विष्णुदेव साय का यह कहना है कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। जापान में उन्होंने उद्यमियों को राज्य में निवेश करने का न्योता दिया। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय जापान वर्ल्ड एक्सपो में भी शामिल हुए और छत्तीसगढ़ में निवेश के अवसर और संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम साय जापान पहुंचे। जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्र में अच्छा काम है और छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में सीएम ने निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित किया। इसमें टोक्यो, ओसाका और सोल, जिसको सियोल भी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत है, तो इन शहरों में जाने का अवसर मिला है और सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी जापान की यात्रा पर हैं और वो जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो विश्व में हर जगह भारतीयों का मान और सम्मान बढ़ा है। मैं पहले भी विदेश गया हूं, लेकिन इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो विदेशों में भारतीयों का सम्मान है वो पहले कभी नहीं रहा। हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है और ये दौरा माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसमें जापान के साथ में जो एमओयू हुआ है, आने वाले 10 साल में करीब 6 लाख करोड़ का निवेश आने वाला है, जिससे हमारे देश और छत्तीसगढ़ को भी लाभ होने वाला है। 21 अगस्त 2025 को भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ITPO भारत सरकार की पहल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के एक नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा की है।
इस यात्रा का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को वैश्विक निवेश मानचित्र पर स्थापित करना था, जिसमें सीएम साय सफल भी रहे। टोक्यो में 22 से 24 अगस्त तक सीएम साय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जापानी उद्योगपतियों, व्यापार संघों और निवेशकों के साथ इन्वेस्टर कनेक्ट सेशंस ही नहीं, व्यावसायिक बैठकों में भी भाग लिया। इसके बाद ओसाका 25 से 26 अगस्त तक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्ल्ड एक्सपो 2025 में शामिल हुए और छत्तीसगढ़ में निवेश अवसरों पर विभिन्न हितधारकों से चर्चा की। दौरे का अंतिम चरण सियोल 27 से 29 अगस्त को निवेशक गोलमेज बैठकों, कोरिया की शीर्ष कंपनियों और व्यापार संघों से मुलाकात के साथ सेक्टर विशेष संवाद आयोजित किए गए और छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश और विकास को भी एक नया ऊर्जा देगा। और हमारा ये जो जापान और साउथ कोरिया का जो यात्रा है, ये सीधे सीधे छत्तीसगढ़ को जोड़ने का इसमें काम हुआ है। इसमें ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 का आयोजन हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ का पेविलियन भी, जिसका शुभारंभ हमारे हाथों से हुआ, 22 तारीख से लेकर आज 30 तारीख है, आज तक चलने वाला है। और इसमें बहुत अच्छा पवेलियन की तारीफ वहाँ पर हो रही है, क्योंकि पवेलियन के माध्यम से हम लोगों के प्रदेश की जो नई उद्योग नीति है उसको दुनिया के सामने में रखने का प्रयास किए हैं। और सिरपुर, जहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और बुद्धिज्म से जो रिश्ता है हमारे प्रदेश का, उसको भी वहाँ बताने का प्रयास पेविलियन के द्वारा हुआ है। और हमारे छत्तीसगढ़ का जो डोकरा आर्ट है, यहाँ का कोसा है, यहाँ का हस्तशिल्प है, उसको भी पेविलियन में प्रदर्शित करने का प्रयास हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो इन सारी जानकारियों को जापानी भाषा में प्रस्तुत किया है, इससे वहाँ के लोगों को छत्तीसगढ़ को समझने में बहुत आसानी हुआ है और इसकी सराहना सबने की है। और करीब 30,000 लोग हमारे छत्तीसगढ़ के पेविलियन में रोज आते थे। ये हम लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। जापान के ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत मंडपम तहत छत्तीसगढ़ पवेलियन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत, नवाचार की संस्कृति और उभरते भविष्य उन्मुख क्षेत्रों को वैश्विक दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पवेलियन को राज्य की अनूठी पहचान को दर्शाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। इसमें औद्योगिक विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे प्रमुख फोकस क्षेत्रों को शामिल किया गया। राज्य के अधिकारियों की ओर से बताया गया कि यह प्रदर्शनी पूरी दुनिया के लिए छत्तीसगढ़ के परिवर्तन और भविष्य की आकांक्षाओं की झलक प्रस्तुत करती नजर आई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान और कोरिया के उद्योगपतियों, व्यापार संघों और वैश्विक निवेशकों से सीधे संवाद किए, जिसका उद्देश्य दीर्घकालीन साझेदारियां स्थापित करना था, नए वैश्विक चैनल खोलना और प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में ज्ञान आदान प्रदान को बढ़ावा दिया गया। बहुत से बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करने का अवसर मिला और उनको भी छत्तीसगढ़ को जानने का अवसर मिला है। और 6 MOU हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, खाद्य प्रसंस्करण, स्किल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स और EV जैसे सेक्टर में ये 6 निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इसमें सरताज फूड्स, SAS सानवा, बायोसीड्स, बियानी ग्रुप और मॉडर्न टेक, ये कंपनियों के साथ MOU हुआ है। आने वाले समय में ये इन्वेस्ट करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, जिससे विकास को भी, मतलब उद्योग को भी विकास मिलेगा और हमारे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उसी तरह से वहाँ की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, NTT है, जेट्रो है, KITA है, मोराबू, हसीन, ATCA और यूनिकोरल जैसी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनके साथ भी हम लोग की मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है। और IT, सेमीकंडक्टर, क्लाउड, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक और स्किल ट्रेनिंग, इन क्षेत्रों पर इन संस्थाओं से चर्चा हुई है। तो इस क्षेत्र में इनका भी सहयोग हमारे
छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 छत्तीसगढ़ बना वैश्विक निवेश केंद्र का आकर्षण। ढोकरा कला से आधुनिक उद्योग तक ओसाका में छत्तीसगढ़ की पहचान। छत्तीसगढ़ विश्व पटल पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए तैयार है। जापान के ओसाका में 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर 2025 तक आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में छत्तीसगढ़ अपनी धरोहर और विकास यात्रा का प्रदर्शन करेगा। इस प्रतिष्ठित आयोजन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को विशेष आमंत्रण मिला है। एक्सपो का विषय है डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर अवर लाइफ्स तथा इसके उप विषय सेविंग लाइफ्स, एम्पावरिंग लाइफ्स और करेक्टिंग लाइफ्स है। विश्व के सबसे बड़े नवाचार और सहयोग प्लेटफॉर्मों में से एक में भाग लेकर मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर का उपयोग इस्पात, खनन, स्वच्छ ऊर्जा और स्टार्टअप्स जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए किया। यह मिशन राज्य की सक्रिय पहल को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को वैश्विक निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाना और आर्थिक विकास के नए अवसरों को खोलना है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मंशा है कि पूरे देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हों और लोगों की बेरोजगारी दूर हो सके, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इसी में लगे हुए हैं और लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और छत्तीसगढ़ का विकास और तेजी के साथ बढ़े, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कोरिया में आईसीसी के साथ हमारा एमओयू हुआ है, वे हमारे नॉलेज पार्टनर बनेंगे और हमारे प्रदेश में औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों में नई तकनीक और स्किल और मैन पावर तैयार करने में इनके द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ को सहयोग मिलेगा। इस तरह से ये दोनों देश की विदेश यात्रा बहुत ही सफल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस दोनों देश की यात्रा से छत्तीसगढ़ को लोग अच्छे से जानेंगे और एशिया महाद्वीप के बड़े उद्योगपतियों से भी मुलाकात हुई है। सबका बहुत इंटरेस्टेड हैं हमारी नई उद्योग नीति और हमारे छत्तीसगढ़ के विषय में जो जानकारी उनको दिए उससे बहुत इंटरेस्टेड हैं और आने वाले समय में ये भारी निवेश आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बीजेपी नेताओं द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि सीएम विष्णुदेव साय की सरकार में छत्तीसगढ़ में बहुत तेज गति से विकास हो रहा है और जनता, छत्तीसगढ़ की जनता हमारे विष्णुदेव की सरकार की जो नीति है उसे बहुत अच्छे से पसंद कर रही है। छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन से परिपूर्ण राज्य है। साउथ कोरिया का पहला हमारी विदेश यात्रा थी जो कि बहुत ही सफल रहा। जापान के अंदर ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 का आयोजन हुआ है और वहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ का भी पवेलियन लगाए थे 22 से लेकर 30 तक, जिसमें प्रतिदिन करीब 30,000 लोग वहाँ पर विजिट करने के लिए आते थे। और पवेलियन में हम लोगों ने ढोकरा और अपने यहाँ का कोसा और हलसिप को प्राथमिकता के साथ रखा और जो भी छत्तीसगढ़ के विषय में जानकारी थी पवेलियन में जापानी भाषा में भी हम लोगों ने तैयार की थी, जिसका बहुत अच्छा असर हुआ। लोगों ने काफ़ी सराहा और छत्तीसगढ़ के विषय में अच्छी जानकारी भी चूँकि जापानी भाषा में थी इसलिए मिल गया। और इस दौरान जापान और साउथ कोरिया के दौरान करीब अलग अलग सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, फूड प्रोसेसिंग आदि सेक्टरों में 6 निवेश प्रस्ताव मिला है। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि इससे छत्तीसगढ़ में उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी विकास होगा और वहाँ के लाखों हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, वो भी छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर, पीएम मोदी भी जापान गए, छत्तीसगढ़ को क्या लाभ होगा? बहुत लाभ होगा। मोदी जी जापान की यात्रा में हैं और अगले 10 वर्षों में 6 लाख करोड़ का निवेश जापान से हमारे देश में आने वाला है और इससे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी औद्योगिक क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब जापान पहुंचे
तो सबसे पहले उन्होंने टोक्यो में स्थित ऐतिहासिक आसाकुसा मंदिर में पूजा अर्चना की और यहाँ छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की खुशहाली और समृद्धि की कामना भी सीएम ने की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान पहुंचे तो सबसे पहले जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित ऐतिहासिक असाकुसा मंदिर के दर्शन किए। टोक्यो का यह सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर शांति और सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। मुख्यमंत्री साय ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कहा कि यह मंदिर मानवता को शांति और शक्ति का संदेश देता है और यही भाव छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं में भी झलकता है। बहुत फायदेमंद होगा। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिए हैं और हम लोग भी सहयोगी होते हुए विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और उस रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये दोनों मुख्यमंत्री साय का जापान प्रवास छत्तीसगढ़ के लिए तकनीक, व्यापार और संस्कृति के नए आयाम। वैश्विक मंच पर छाया छत्तीसगढ़। जापान दौरा तकनीकी और औद्योगिक सहयोग का सेतु, सांस्कृतिक रिश्तों और व्यापारिक साझेदारी को मजबूती। ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में छत्तीसगढ़ की भागीदारी से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 22 अगस्त को टोक्यो प्रवास की शुरुआत आध्यात्मिकता, तकनीक और व्यापार कूटनीति के संगम के साथ की। टोक्यो पहुंचते ही मुख्यमंत्री साय ने ऐतिहासिक आसाकुसा मंदिर में दर्शन किए। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एनटीटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री कायो इतो से मुलाकात की है। एनटीटी विश्व की शीर्ष आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल समाधान कंपनियों में से एक है, जिसकी वार्षिक आय 90 अरब अमेरिका डॉलर है, जो कि 50 से अधिक देशों में कार्यरत है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ में तकनीकी आधारित निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत बनाने पर जोर दिया। एनटीटी विश्व भर में क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा सहित अत्याधुनिक आईटी समाधान प्रदान कर रही है और डिजिटल परिवर्तन की अग्रणी शक्ति बनी हुई है। वहीं जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज की ओर से आयोजित औपचारिक रात्रि भोज में मुख्यमंत्री साय और प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर हुई चर्चा में इंडो पैसिफिक देशों को उद्योग और व्यापार के माध्यम से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसमें आर्थिक स्थिरता, व्यापारिक सुरक्षा, पारिस्थितिकीय संतुलन और औद्योगिक वृद्धि की अहम भूमिका को रेखांकित किया गया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जापान की उन्नत तकनीक और भारत के कुशल जनशक्ति के संयोजन से व्यापक औद्योगिक सहयोग की संभावनाएं हैं। आज जापान और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्र में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम अपनी जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 24 अगस्त को अपने जापान प्रवास के दौरान टोक्यो में वॉइस एंड मोरिस इंटरनेशनल कंपनी जापान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बस्तर के गौरव अविनाश तिवारी से भी मुलाकात की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश और उद्योग स्थापना की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री साय ने राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों, औद्योगिक आधारभूत ढांचे और निवेशकों को मिलने वाले सहयोग की जानकारी दी। 24 अगस्त को ही ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 के पहले ही दिन छत्तीसगढ़ पैविलियन में रौनक नजर आई। 22,000 से अधिक दर्शकों ने पैविलियन का अवलोकन किया। पैविलियन में छत्तीसगढ़ की धरती की सुंदरता और धरोहर को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। नवा रायपुर देश का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, जिसे निवेश और औद्योगिक प्रगति के लिए तैयार किया गया है, यहाँ विशेष आकर्षक का केंद्र रहा। ओसाका इन्वेस्टर्स कनेक्ट, छत्तीसगढ़ ने जीता निवेशकों का भरोसा। छत्तीसगढ़ का निवेश अनुकूल इकोसिस्टम, जापानी कंपनियों ने दिखाई गहरी रुचि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान ओसाका में आयोजित प्रतिष्ठित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों, प्रतिभाशाली
मानव बल और उद्योग अनुकूल नीतियों का सशक्त संगम है। उन्होंने रेखांकित किया कि भारत और जापान विश्वास एवं साझा मूल्यों की गहरी डोर से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने जापानी साझेदारों से आह्वान किया कि वे नवाचार, अवसर और साझा समृद्धि में आगे बढ़ रही छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में भागीदारी बने। इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सरताज फूड्स ओसाका को छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए $11.45 मिलियन का निवेश प्रस्ताव दिया। यह परियोजना राज्य के फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को नई ऊंचाई देगी, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेगी, किसानों को नए अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से छत्तीसगढ़ की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जापान प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में छत्तीसगढ़ की सहभागिता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और जापान के बीच तकनीकी, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग को और भी प्रांगण बनाएगी। इससे दोनों देशों की जनता को लाभ होगा और साझा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। ओसाका ने वर्ल्ड एक्सपो 2025 के संदर्भ में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ को समर्पित सप्ताह का शुभारंभ किया। ये वर्ल्ड एक्सपो भारत की संस्कृति को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का एक बड़ा प्रयास है। छत्तीसगढ़ का सप्ताह न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए लाभकारी रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 29 अगस्त को दक्षिण कोरिया प्रवास के दौरान मॉडर्न टेक कॉरपोरेशन और अनइकोरेल को छत्तीसगढ़ में निवेश और सहयोग के लिए आमंत्रित किया और कहा, ईवी चार्जिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे अधोसंरचना और तकनीकी हस्तांतरण से राज्य की स्वच्छ ऊर्जा और लॉजिस्टिक क्षमता को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, सतत परिवहन अधोसंरचना का निर्माण करना और रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन दोनों कंपनियों के साथ साझेदारी से छत्तीसगढ़ की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा और लॉजिस्टिक बैकबोन को नई गति मिलेगी। जापान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ओसाका की SAS सानवा कंपनी लिमिटेड को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया है। मुख्यमंत्री ने अपने जापान प्रवास के दौरान ओसाका स्थित SAS सानवा कंपनी लिमिटेड को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कंपनी को छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई तथा उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के विनिर्माण सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि वे परियोजना न केवल कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करेगी बल्कि उच्च तकनीकी व निर्माण को भी प्रोत्साहित करेगी और राज्य के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर नए रोजगार अवसर सृजित करेगी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कर्मा और पंथी नृत्यों से पूरा एयरपोर्ट परिसर लगभग 1 घंटे तक सराबोर रहा। लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी सीएम साय की लोकप्रियता और उनके विदेश दौरे की सफलता को ही बयां कर रही थी। एयरपोर्ट के निकास द्वार से मीडिया गैलरी तक लगभग 100 मीटर की दूरी तय करने में सीएम को लगभग 15 मिनट लग गए। यहाँ मुख्यमंत्री ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया और कहा, जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही देशों में बड़ा भारतीय समुदाय बसा हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भी वहाँ पर व्यापारिक कार्यों में लगे हुए हैं। उनसे मिलकर उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ और यह लगा ही नहीं कि हम परदेश में हैं। उन्होंने कहा कि हमारे उद्यमी, हमारे कारोबारी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और भारत भूमि का नाम हर तरफ रोशन हो रहा है। मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उनकी जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा सफल रही है। इस यात्रा से छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास के रास्ते खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जापान यात्रा के दौरान यह तय हुआ है कि भारत में जापान 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा और 10 साल का आर्थिक रोड मैप तैयार किया गया है। इसका बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा। भारत और जापान के बीच हुए समझौते से प्रदेश में AI, सेमीकंडक्टर और रक्षा क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बढ़ने से रोजगार के बड़े अवसर छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस यात्रा के दौरान जापान और कोरिया दोनों ही देशों से छत्तीसगढ़ में निवेश के संबंध में चर्चा की गई और AI, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश की सहमति बनी है।
इसके साथ ही कई औद्योगिक संस्थानों से छत्तीसगढ़ में निवेश प्रस्ताव भी मिले हैं। इन निवेश प्रस्तावों से बड़ी संख्या में हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन के साथ निवेशकों के बीच छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं के विस्तार से जानकारी दी। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी प्रोएक्टिव एवं विकासोन्मुखी औद्योगिक नीति 2024-30 प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और प्रशिक्षित जनशक्ति के बल पर वैश्विक निवेश और औद्योगिक सहयोग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कोरियाइट ब्रांड हर भारतीय घर का हिस्सा है। एलजी, सैमसंग, हुंडई जैसी कंपनियां गांव-गांव तक पहुंच चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में जल, ऊर्जा, लौह, अयस्क व स्टील और बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध है। ये संसाधन दक्षिण कोरियाई निवेशकों के लिए अवसरों के नए द्वार भी खोलते हैं। जापान और दक्षिण कोरिया का सफल दौरा, विदेश से वापस लौटे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। एयरपोर्ट पर हुआ मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत। कर्मापंथी नृत्यों से सराबोर रहा एयरपोर्ट परिसर। जापान और कोरिया से एआई सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण में निवेश की सहमति। अपनी 8 दिन की जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश दौरे के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब वापस रायपुर लौटे तो उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया है। रायपुर स्थित एयरपोर्ट पर सीएम का भव्य स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जापान और दक्षिण कोरिया यात्रा केवल निवेश आकर्षित करने की पहल भर नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ को वैश्विक उद्योग और तकनीकी मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इस दौरे से न केवल आईटी, टेक्सटाइल, एरोस्पेस और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में नए अवसर खुलेंगे, बल्कि रोजगार और नवाचार की नई राहें भी तैयार होंगी। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी से जुड़े ये प्रयास आने वाले समय में राज्य के आर्थिक परिदृश्य को बदलते हुए विकास की नई उम्मीद जगाते हैं। डेस्क रिपोर्ट, छत्तीसगढ़।